नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के कानापारा क्षेत्र के वेटरनरी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में शर्मा को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड सीएम धामी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने असम के गुवाहाटी स्थित प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम ने मां कामाख्या से समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। चारधाम यात्रा के दौरान मौसम में हो रहे बदलाव और संभावित खराब परिस्थितियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए है। सीएम ने कहा कि अगर कहीं मौसम की वजह से यात्रा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन तत्काल अहम कदम उठाएगा। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों और हेली सेवाओं की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। नहीं, देखिए, मौसम पर पूरी तरह से हम पहले से नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि मौसम की कहीं पर भी कोई इस प्रकार की अगर बात आती है तो यात्रा को अगर कहीं कुछ परिवर्तित करना होगा, कुछ प्रकार से हेली सेवाएं भी चलती हैं, अन्य मार्ग भी हैं, तो जो भी यात्री आ रहे हैं, तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो उनकी यात्रा सही तरीके से संपन्न हो। तो मौसम की कहीं बाधा आती है तो उसके अनुरूप जो है हम लोग निर्णय लेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों के जिले में दौरे और योजनाओं की समीक्षा को लेकर बयान दिया। गणेश जोशी ने कहा कि लगभग सभी मंत्री लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे खुद टिहरी और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों का दौरा कर चुके हैं और आगे भी प्रवास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपेक्षा है कि मंत्री लगातार जनता के बीच जाएं, साथ ही जिला योजनाओं समेत विकास कार्यों की समीक्षा करें। देखिए, आप मुझे नहीं मालूम, मेरे को 2 जिले दिए गए हैं। मैं दोनों जिलों का दौरा कर चुका हूँ, टिहरी और रुद्रप्रयाग का। पर एक बार फिर रुद्रप्रयाग फिर जा रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपेक्षा की है और जो जनता की अपेक्षा है, क्योंकि चाहे जिला योजना हो चाहे अन्य काम हो, प्रधानमंत्री के माध्यम से होते हैं। और मैं नहीं समझता कोई किसी की व्यक्तिगत कोई समस्या रही होगी, लेकिन मैं नहीं समझता सभी मंत्रियों ने शायद उसको कर लिया हो। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड की चाय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने को लेकर बड़ा बयान दिया। गणेश जोशी ने कहा कि हाल ही में असम दौरे के दौरान उन्होंने चाय उद्योग से जुड़े लोगों और कई फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि उत्तराखंड की चाय की गुणवत्ता बेहद उत्कृष्ट है और कई विशेषज्ञों ने इसे दार्जिलिंग चाय से भी बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड की चाय ऑक्शन के जरिए बाहर जा रही है, लेकिन अब इसकी बेहतर मार्केटिंग की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने मार्केटिंग एजेंसियों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि उत्तराखंड का चाय ब्रांड देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बना सके। दौरे पर आसाम और नागालैंड गया था। वहाँ पर हमने जो क्षेत्र में काम करने वाले उनसे बातचीत हुई, कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण हमने किया और हमें बताया गया कि हमारी जो उत्तराखंड की चाय है, जो आज ऑक्शन में जा रही है, कलकत्ता में जाती है, आज उसको मार्केटिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी चाय दार्जिलिंग से, जो यहाँ तो देश के अंदर सबसे बेहतर चाय दार्जिलिंग की है,
और मुझे वहाँ विशेषज्ञों ने बताया कि हमारी चाय उससे बेहतर है। उसके लिए हमने एक मार्केटिंग को डील करने वाली पार्टी से हमने बातचीत की है, तो शीघ्र ही हमारा जो चाय का ब्रांड है पूरे विश्व में दिखाई देगा, क्योंकि हमारी चाय बहुत बेहतर है और इसका अध्ययन कर हम आए और शीघ्र ही इस दिशा में हमारी सरकार काम करे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के उत्तराखंड दौरे और संगठनात्मक बैठकों को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल का बयान सामने आया है। सुजाता पॉल ने कहा कि किसी भी पार्टी का प्रभारी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए आता है। उन्होंने कहा कि प्रभारी ये भी देखते हैं कि संगठन में कहीं कोई कमजोरी तो उसे कैसे दूर किया जा सके। सुजाता पॉल ने कहा कि प्रभारी के आने से कार्यकर्ताओं को ये भरोसा मिलता है कि उनकी बात सुनने वाला एक निष्पक्ष व्यक्ति मौजूद है जो समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर पार्टी को मजबूत करना प्रभारी की जिम्मेदारी होती है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। जहाँ तक प्रभारी की बात होती है, वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आती हैं और ये देखने के लिए कि कहीं पे कुछ कमज़ोरी है तो उसको कैसे ठीक करा जाए, और संगठन को भी ये हिम्मत मिलती है कि हमारी आवाज़ को सुनने वाला कोई निष्पक्ष व्यक्ति भी है। अगर हम अपनी बात को कहीं नहीं कह पा रहे हैं तो उस बात को भी वो सुनेंगी और उसका निवारण करेंगी। तभी चुनाव में एक लोकतांत्रिक रूप से चलने वाली पार्टी लोगों के हित के लिए कार्य बहुत बेहतर तरीके से कर पाएगी, क्योंकि जो केंद्र और राज्य होता है उनके बीच में सामंजस्य बैठाना और एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ पार्टी को आगे बढ़ाना, ये प्रभारी करती है, वही वो कर रही है। संगठन बिल्कुल मजबूत हो रहा है और होता जाएगा। मसूरी में नगर पालिका की भूमि पर लगातार हो रहे कब्जे को लेकर नगर पालिका सभासद जसबीर कौर ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पालिका भूमि का संयुक्त सर्वे जल्द कराए जाने की मांग उठाई। सभासद ने कहा कि इस मुद्दे को वो पहले भी उठा चुकी हैं, लेकिन अब तक विकासनगर, टिहरी और मसूरी नगर पालिका प्रशासन की ओर से संयुक्त सर्वे नहीं कराया गया। उनका कहना है कि सुवाखोली से लेकर भद्राज तक नगर पालिका की बड़ी भूमि मौजूद है, जिस पर लगातार अतिक्रमण और कब्जों के मामले सामने आ रहे हैं। पालिका के पास भूमि से संबंधित नक्शे उपलब्ध हैं, मगर बिना संयुक्त सर्वे के उनका कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने दावा किया कि भद्राज क्षेत्र में नगर पालिका की करीब 500 बीघा भूमि है, जहां वर्तमान में कई पक्ष अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मेरे द्वारा जिलाधिकारी जी को उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि हमारी नगर पालिका की भूमि के लिए है, क्योंकि जो हमारी नगर पालिका की भूमि है मसूरी के चारों तरफ, वो उसका सर्वे नहीं हुआ है। हमने पूर्व में भी कहा था कि इस भूमि का सर्वे कराया जाना चाहिए। सारे जितने भी हमारे राजस्व विभाग वाले हैं, विकास नगर वाले, टिहरी वाले और मसूरी वाले, इन सब का मिलकर एक जॉइंट सर्वे होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि हमारी भूमि कहाँ कहाँ पर है, नगर पालिका की भूमि। क्योंकि नगर पालिका की भूमि सुवाखोली से लेकर और भद्राज टेम्पल तक है, और उसमें जो है लोगों द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं, और ये नगर पालिका को भी नहीं पता लग पा रहा, क्योंकि नगर पालिका के पास नक्शे तो हैं, परंतु जॉइंट सर्वे जब तक नहीं होगा, क्योंकि टिहरी वाले कुछ कहते हैं कि ये हमारी भूमि है, इधर विकास नगर वाले जो है वो कहते हैं कि हमारी भूमि है, तो इसका जॉइंट सर्वे होना चाहिए और पता लग जाना चाहिए कि हमारी भूमि कहाँ पर है। क्योंकि नगर पालिका की कम से कम 500 बीघा भूमि जो है वो भद्राज क्षेत्र के आसपास है, जहाँ पर लोगों द्वारा कब्जे किए जा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन वहाँ पर जो है झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिनकी निजी भूमि है वो भी वहाँ पर आ रहे हैं, और जिन्होंने वहाँ नगर पालिका की भूमि पर कब्जे कर रखे हैं और उनके आपस में विवाद हो रहे हैं। और वहाँ पर जो है, अभी आपने पिछले दिनों में भी देखा था कि वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और मामला गंभीर होता जा रहा है, और बीच में कुछ लोग आकर वहाँ पर वनाधिकार समिति भी बना रहे हैं, क्योंकि वो वनाधिकार समिति वहाँ पर नहीं बन सकती, क्योंकि वो सारी नगर पालिका की भूमि है और कुछ प्राइवेट फॉरेस्ट है वहाँ पर। बीजेपी में विधायकों के प्रदर्शन और संगठन की निगरानी को लेकर प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का बयान सामने आया है। नवीन ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ साथ विधायकों के कामकाज का भी लगातार मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा कि टिकट और संगठन से जुड़े बड़े फैसले प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर लिए जाते हैं। नवीन ठाकुर ने कहा कि अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में विधायक के कार्यों में कमी या सुस्ती पाई जाती है तो संगठन लगातार उनकी परफॉर्मेंस की समीक्षा करता है। साथ ही विधायकों को प्रशिक्षण और दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, ताकि जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा किया जा सके। देखिए, ये बड़ा फैसला होता है, बड़ा निर्णय होता है, और इस निर्णय को प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व लेगा।
हाँ, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है, आंकलन होता है, उसी प्रकार हमारे विधायकों के कार्य का भी आंकलन होता है। और कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी विधायक के कार्य में कोई स्थिरता पाई जाती है, तो संगठन लगातार जो है उन विधायकों की परफॉर्मेंस भी चेक करता है, उन विधायकों का जो है प्रशिक्षण भी होता है और उनको जो है दिशा निर्देश भी देने का काम संगठन करता है, ताकि जिस जनता ने उनको चुना है उस जनता के सारे काम जो है वो विधायक जो वादे उन्होंने किए हैं उनको पूरा करें। ये दबाव सरकार के साथ साथ संगठन भी अपने विधायकों पर लगातार बना के रखता है। विकासनगर के तिलक भवन में कांग्रेस कमेटी विकासनगर और हरवटपुर की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने हरवटपुर नगरपालिका में केमिकल घोटाला, ग्लव्स घोटाला, तेल घोटाला और अवैध वसूली समेत कई गंभीर आरोप लगा है। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि 15 दिन पहले इन मामलों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस ने हरवटपुर नगरपालिका के सभी मामलों की मजिस्ट्रेट जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। से 15 दिन पहले हमने हरवटपुर नगर पालिका के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था। उसी संदर्भ में वहां के अध्यक्ष जी ने जवाब दिया कि गाड़ी जो 5088 नंबर थी वो पूर्णतः वैलिड थी। हम आज उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि गाड़ी की जो फिटनेस थी वो 2014 में समाप्त हो गई थी, और अगर आपने उस गाड़ी को चलाने का कार्य किया है तो वो उस ड्राइवर की, उन कर्मचारियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। दूसरी बात यह है कि हरवटपुर नगर पालिका कार्यालय से तहसील विकासनगर की दूरी उन्होंने 26 किलोमीटर दर्शाई है एक मीटिंग के संदर्भ में। ऐसे ही उन्होंने एक बैठक दिखाई है ब्लॉक कार्यालय विकासनगर में, उसमें अपने कार्यालय से वहां की दूरी 36 किलोमीटर दर्शाई है। अगर ये ठीक है तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि इसकी मजिस्ट्रेट की जांच करें। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसके लिए पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया। ऐसे में बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और इस बार जीत की हैट्रिक बीजेपी मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में लगाएगी। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2027 की किस तरह की चुनाव की तैयारियां हैं आप लोगों की, और क्योंकि पब्लिक के बीच तो जाना शुरू कर ही चुके हैं आप लोग। पब्लिक के बीच में जाना शुरू करने की जरूरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, विशेष रूप से मैं, जब से मैंने चुनाव जीता तब से मैं जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में उनकी हर समस्या के समाधान के लिए खड़ा हूँ और विकास योजनाओं को लेके खड़ा हूँ। जहाँ तक 2027 की बात है, रुद्रपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ अजय भारतीय जनता पार्टी है। 2022 के चुनाव में वहाँ जब राजकुमार ठुकराल जी विद्रोही होकर चुनाव लड़े थे, उस तब भी भारतीय जनता पार्टी 21,000 के प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी। कांग्रेस और निर्दलीय के रूप में उन दोनों का मतों का योग भी जो था वो लगभग भारतीय जनता पार्टी के मतों के बराबर था। उसके बाद के निरंतर चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है। हमारे सांसद अजय भट्ट जी वहाँ पर रिकॉर्ड 67,000 मतों से, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अब तक की जीत अगर हुई है तो 67,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी को रुद्रपुर विधानसभा ने विजयी बना के भेजा। साथ ही साथ पिछले 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार की विकास योजनाएं मैंने विजन की थी चुनाव के समय से, उन्हें आरंभ से हम प्रयास करते हुए लाए। तो 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड जो मैंने एक प्रस्ताव रखा था 21 किलोमीटर की, वो बन के पूर्ण हो गई। क्षेत्र की जनता को जाम से निजात मिल रहा है। बड़े वाहन शहर के अंदर ना आने के कारण से दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है और आने वाले समय में एक नए रुद्रपुर की विकास की संभावनाएं रिंग रोड के कारण से बनी है। वहाँ पर बहुत बड़ा एक ट्रंचिंग ग्राउंड था, 50 सालों से कूड़े का ढेर था, नासूर था और कभी कल्पना नहीं की जा सकती वो कभी खत्म हो सकता। हमने प्रयास किए, हमने संकल्प लिए और आज वह एक ट्रंचिंग ग्राउंड वहाँ समाप्त हो चुका है और वो बहुत सुंदर पार्क बन चुका है। रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज मैंने निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हुआ, वो अंतिम चरण में है और हमारा पूरा प्रयास है कि 2026 में वह मेडिकल कॉलेज हमारे पूरे जिले की जनता को समर्पित हो और हमारे बच्चे MBBS वहीं से करें। अगर हम बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और अजय भट्ट जी के विशेष प्रयासों से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला और एक एम्स भी उस क्षेत्र में पूर्ण हो गया है
और वो भी पूरी संभावना है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर क्षेत्र की जनता को समर्पित हो जाएगा। पहली बार उत्तराखंड के अंदर 2 एम्स आने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून से भी बड़ा, देहरादून से बड़ी जिसकी स्ट्रिप है, जहां विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई एयरबस है वो वहां उतर सकती है। वह भी उसका लैंड एक्विजिशन, उसका ट्रांसफ़र, उसकी DPR और अंतिम चरण में आ गई है। अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर उसका टेंडर हो जाएगा और वह भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होगा जो 2028 तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के लिए, पर्यटन के लिए और उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होने वाली है। ये कल्पनाएं 2022 से पहले कोई कर नहीं सकता था। जब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी विधायक बने, उसके बाद से ये सारे कार्य वहाँ पर आने आरंभ हुए। हमारे क्षेत्र में 11 करोड़ की सड़क हमारी मैथुर से लेकर नवाबगंज तक की 40 साल बाद बन रही है। कल ही मैं 2 करोड़ की सड़क टाइंड कैंप की 25 से 30 साल बाद जो दुरुस्ता थी उसे पूरी करके आया हूँ। अटरिया से लेके हमारी सड़कुल ढाल तक की लगभग 3 करोड़ रुपए की सड़क 4 किलोमीटर की, वो 20 से 25 साल बाद बनी, वो बना के दे के आया हूँ। बिगवाड़ा से दक्ष तक की सड़क वो हमने बना दी है। बाजार के अंदर जो बहुत पुरानी सड़कें टूटी हुई थी, चाहे गोल मार्केट गुरुद्वारा है, 5 मंदिर की हैं, भगत सिंह चौक की है, सिविल लाइंस की हैं, वो सारी सड़कें लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से वो भी मैंने बना के दी हैं। इस प्रकार सड़कों के जाल की बात करें, लगभग जो हमारे रिंग रोड वगैरह बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके अलावा अभी तक 80 से 90 करोड़ रुपए की सड़कें हम अपनी विधानसभा के अंदर उनके काम या तो पूरे कर चुके हैं या आरंभ कर चुके हैं। और अभी 2 बड़े प्रोजेक्ट त्रिशूल चौक से लेकर अटरिया तक, वो सिडकुल तक 8 लेन जो जाम लगता था, मेरे निवेदन पर मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ। 32 करोड़ रुपए वो जारी हो चुका और उसका काम चल रहा। इसी वर्ष 2026 में क्षेत्र की जनता को 32 करोड़ की वो 8 लेन सड़क शहर के अंदर उनका विधायक मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से देगा। हमारा बस अड्डा DD चौक से ले गावा चौक बहुत भयंकर जाम लगता, 20 साल से लगता है, लगभग 20 करोड़ की लागत की सड़क वह मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुई, स्वीकृत हुई और अब वो सड़क का प्रथम चरण का काम बहुत तेज चल रहा है। उसे भी 2026 के अंदर अंदर मैंने वचन दिया है अपनी क्षेत्र की जनता को, मैं उसे पूरा करके क्षेत्र की जनता को दूंगा। हमारे बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं था, 28 करोड़ का एक मोदी मैदान का स्टेडियम 20 एकड़ में, उस प्रथम चरण में भी 50 करोड़ से ऊपर जाएगा, वो 28 करोड़ रुपए का, उसकी पैसा जारी हो गया, शासनादेश हो गया, उसका टेंडर लग रहा है, उसका काम हम आरंभ कराने जा रहे हैं। तो इतने काम हैं हमारे क्षेत्र में जिन कामों को पिछले 20 साल के अंदर अंदर हमारे क्षेत्र के, इसके अतिरिक्त जो हमारे हाई मास्क लाइट से लेके, मंदिर से लेके, गुरुद्वारे से लेके, छठ घाट से लेके, शमशान घाट से लेके, गांव की नालियों से लेके सड़क, वो सब अलग काम है। ये बड़े जो है कभी विधायक से कल्पना नहीं की जाती थी कि रिंग रोड की बात करेंगे, मेडिकल कॉलेज की करेंगे, 8 लेन 32 करोड़ की सड़क आ जाएगी, 20 करोड़ की आ जाएगी, स्टेडियम 28 करोड़ का आ जाएगा, ट्रंच ग्राउंड का कूड़ा खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या नजूल, कि हमारे यहाँ अति निर्धन परिवार थे, मेरे निवेदन पर मुख्यमंत्री जी ने नजूल पॉलिसी में अमेंडमेंट किया और अभी तक 3500 परिवारों को 50 वर्ग मीटर तक के हम निःशुल्क मालिकाना का प्रमाण पत्र दे चुके। अब माननीय न्यायालय ने कि एकल बेंच ने वहाँ स्थगन आदेश दिया है, उसका भी प्रयास चल रहा है, वो हटते ही बाकी लोगों को भी दे देंगे। तो ऐसे काम पिछले 20 साल के अंदर कल्पना नहीं की थी। निश्चित रूप से जो क्षेत्र की जनता के लिए मैंने विजन लिया था, संकल्प लिया था, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से, अपने नेताओं के आशीर्वाद से उसे पूर्ण किया है। और रुद्रपुर विधानसभा अजय है, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी उनका विशेष आशीर्वाद रहता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संगठन मंत्री अजय कुमार जी संगठन की सक्रियता हमेशा बनाए रखते हैं। क्योंकि मैं पहले जिलाध्यक्ष 6.5 साल रहा हूँ, तो संगठन की महत्ता को समझता हूँ। तो बूथ तक का संगठन, बूथ समितियों तक का संगठन बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सबसे बड़ी विजय कहीं से देगी तो रुद्रपुर से देगी। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। शिव अरोड़ा जी हमारे साथ थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लकड़ी मंडी चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब संपत्ति बंटवारे को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में एक भाई का हाथ की कलाई लगभग पूरी कट गई है। वहीं बीच बचाव में आए दूसरे युवक के भी गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि संपत्ति बंटवारे को लेकर पिछले कई दिनों से दोनों भाइयों में आपसी विवाद चल रहा था। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी शेर अली के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और कोर्ट के सामने पेश किया।
चांद मस्जिद के पास में जहाँ यूके 18 होटल भी है, वहाँ पर आसपास 5 भाई सगे भाई रहते हैं, जिनमें से भाइयों के मध्य में संपत्ति के बंटवारे के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई पर जानलेवा हमला किया था पाटन से। उस संबंध में हमने अभियोग पंजीकृत कर हमलावर जो उसका बड़ा भाई था उसको अरेस्ट कर लिया और आवश्यक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट आज खटीमा पहुंची, जहां जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनीता सक्सेना के नेतृत्व में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने चंपावत प्रकरण को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। रुचि भट्ट ने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साफ छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों की ओर से सामने आए तथ्यों से कांग्रेस की राजनीति बेनकाब हो चुकी है। प्रदेश महामंत्री रश्मि रस्तोगी और जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनीता सक्सेना ने भी कांग्रेस की झूठी राजनीति पर निशाना साधा। महिला मोर्चा ने कहा कि वो किसी भी साजिश को नाकाम करेंगी और महिलाओं के सम्मान और विकास के लिए बीजेपी सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। कैसे कांग्रेस पार्टी ने एक विषय को, और वो भी एक गलत विषय को, जो कि एक षड्यंत्र का रूप जिस विषय ने लिया है, उसको ऐसे बनाकर पोर्ट्रे किया है कि जैसे वो घटना हुई है। 6 तारीख को जो घटना एक बच्ची 16 साल की बच्ची के साथ जो एक प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत एक, मैं कहूँगी, जघन्य कृत्य प्लानिंग और प्लॉटिंग से किया है, उस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चंपावत में उस बच्ची के साथ उसको बहला फुसलाकर, उसको सिखा पढ़ाकर उसको बोला गया कि आप ऐसे कहिएगा कि आपके साथ दुष्कर्म हुआ है, और उसके तहत एक जो 6 तारीख को एक जो केस था वो रजिस्टर हुआ, और पॉस्को के तहत वो केस रजिस्टर हुआ। उस पर फिर हमारे जो अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक महोदया हैं, उन्होंने SIT बिठाई, 10 जनों की SIT की टीम बैठी और पूरी विवेचना हुई। बच्ची का मेडिकल हुआ और उसके बाद उसका मजिस्ट्रेट बयान हुए। सभी प्रक्रिया होने के बाद जो फॉरेंसिक और बाकी जो CCTV कैमरा से जो भी बातें सामने आई, उससे ये पता चला कि ये घटना हुई नहीं थी। इसे सिर्फ एक नाटकीय रूप देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए माननीय हमारे जो चीफ मिनिस्टर महोदय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में ये घटना हुई, और खासकर इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी है इस टाइम, तो वो ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आ रही है जो मुद्दे होते नहीं हैं और वो बनाए जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।